कोसी का बाहुबली, कोसी का कुख्यात पप्पू देव अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन पप्पू देव ने कई ऐसे सुराग और कई ऐसे राज जो है वो छोड़ दिए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में पप्पू देव की मौत हो गई। यानी कि पुलिस का कहना है कि पप्पू देव का जब इनकाउंटर करने के लिए पुलिस तैयारी कर रही थी, जब गिरफ्तार करने के लिए पप्पू देव का खोजबीन कर रही थी, तब पप्पू देव को हार्ट अटैक आ गया और इसके कारण पप्पू देव की मौत हो गई। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि पप्पू देव को पुलिस ने बहुत बेरहमी से मारा है, उसकी पिटाई की गई है, जिसका तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। और इसी को लेकर अब पप्पू देव की हत्या कहें या मौत कहें, इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट एकता के तत्वाधान में आज कई लोग जो हैं वो पप्पू देव की पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे थे और अब एक बार फिर से इसको पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ और खास करके जातिवादी रूप में ढाला जा रहा है। जी हां, भूमिहार ब्राह्मण समाज एकता के तहत से यह कहा जा रहा है कि पप्पू देव को इसलिए पुलिस ने मार दिया क्योंकि वो भूमिहार और ब्राह्मण की बारे में सोचता था। पत्नी से मुलाकात करती हुई तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हैं, पप्पू देव के घर पर पहुंचे हैं, पप्पू देव की पत्नी से मिल रहे हैं। पप्पू देव की पत्नी जो है वो क्या कुछ कह रही है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद बच्चा क्या है जो डरेंगे? बच्चा क्या है इनके पास होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आप में धैर्य और साहस की जरूरत है, वह कीजिए। सहयोग उसको टूटने नहीं देना है। बाकी हम लोग हैं, जहाँ भी कमजोर पड़े कभी भी याद कर। एप्लीकेशन दे रहे हैं बार-बार। न्याय तक यहाँ आए हुए सभी ब्रह्मसिद्ध समाज से और इस गांव के लोगों से, आप सब मीडिया के लोगों से मेरे आग्रह है, मेरे हस्बैंड का जो कुछ हुआ है बस हमें इंसाफ चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं? क्या सब इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या करने का तैयारी किए हैं आप? हम चाहेंगे इसका जांच हो, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। अगर उनके साथ उनको जिस तरह से चोट है, बदन पर निशान है, मैथिली नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है, मैं चाहती हूँ हमें इंसाफ चाहिए। हो गया इस पूरे चीजें दिखाता होता है, जिसने मुझे बताया। अगर जो अगर इससे रुकिए मैडम, देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के 100 से ऊपर पूरे राज्य के हमारे साथी आज पप्पू देव जी के घर पे पहुंचे हैं। हम लोगों को कल सुबह खबर मिली थी कि पप्पू देव जी का हत्या हो गया है, और जब हम लोग इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा किया तो बड़ा ही चौंकाने वाला सूचना हम सबको प्राप्त हुआ। और पप्पू जी इस समाज के, हमारे समाज के एक बड़े ही प्रभावी, संघर्षशील और समाज को लेकर चलने वाले युवक थे। इनके हत्या से हमारे बिहार के जितने भी भूमिहार समाज के लोग हैं और साथ साथ अन्य समाज के लोग भी काफी मर्माहत हैं, काफी आहत हैं। आज हम इनके घर पर, हमारी टीम आई है, हम लोगों ने सारे घटनाक्रम का जानकारी लिया है। जानकारी के मुताबिक एक साजिश के तहत पप्पू जी का हत्या हुआ है और पुलिस जो है मुठभेड़ शो करके उनका गिरफ्तारी दिखा रही है, जबकि पुलिस के द्वारा पब्लिक को भयक्रांत करने के लिए इस गांव में अपने हथियारों से फायरिंग करके लोगों को घर में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। पप्पू देव जी के घर पे आके लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ कर ले गया, और जिस तरह पप्पू देव जी का पिटाई पुलिस के द्वारा किया गया, बच्चा बच्चा इस इलाके का खड़ा होके बोल रहा है कि पप्पू देव जी का हत्या हो गया। और यहाँ के कोई आशीष भारती करके या कोई पुलिस निशिकांत भारती करके कोई पुलिस के अधिकारी हैं, कोई कृष्णा करके यहाँ के एसपी के खास लोग हैं,
और कई लोग उस घटनाक्रम में घटना स्थल पर मौजूद थे। इससे स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक साजिश के तहत सफेद पोशों के द्वारा पुलिस को आगे करके इस हत्या का अंजाम दिया गया है। आज आपके माध्यम से इस घटना का हमारा फ्रंट भर्त्सना करती है। साथ साथ हम राज्य सरकार से सीधा मांग करते हैं कि चूंकि ये जघन्य हत्या है, आप इसकी जांच सीबीआई से कराइए, या फिर जुडिशल जांच अगर नहीं कराइएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारे समाज का हत्या हुआ है, हमारे परिवार का हत्या हुआ है। इस हत्या को हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देने वाले। और हम इस इलाके के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप लड़िए। पप्पू देव इस गांव का बेटा था और पूरे बिहार, नेपाल और कई राज्यों में लोग पप्पू देव को जानते थे। इसलिए आपका नाम, आपका प्रतिष्ठा उस व्यक्ति ने बढ़ाया है। इसलिए उसके शहादत पर, उसके मृत्यु पर, उसके हत्या पर आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। और कुल मिलाकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो हमारा संगठन है, इसको काफी गंभीरता से लिया है। हम चुनौती के रूप में लिए हैं। हम सड़क पर भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। और एक बात बड़ा खुलकर नीतीश कुमार जी आपको हम कहना चाहते हैं कि आपको 4 बार से इस राज्य का भूमिहार ताल ठोक कर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और आपके राज्य में पप्पू देव जैसे कई एक हमारे समाज के सपूत का हत्या हुआ है। और खासकर हत्या अपराधी किए हैं सो अपराधी किए हैं। बाकी आपका प्रशासन भी राजनीतिक चादर ओढ़कर और ऐसे लोगों का हत्या करके आपने हमें एक बार फिर मजबूर किया है कि हम फिर से सोचें। और आपको बता दें कि आप कार्रवाई अगर नहीं करिएगा, इस घटना का निष्पक्ष जांच नहीं होता है, तो आने वाले दिन में हमारे समाज का बच्चा बच्चा आपसे हिसाब मांगेगा। यही कहने आए हैं। और पप्पू देव जी की विधवा भी हम सब के साथ बैठी है, पूरा समाज बैठा हुआ है। और एकदम स्पष्ट है कि हम अंतिम दिन तक हमारा फ्रंट इस लड़ाई को लड़ेगा। तो तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।